आज से कुछ दिन पहले यह सवाल चल रहा था कि क्या जेडीयू में सब कुछ ठीक ठाक है। अब यह सवाल चल रहा है कि क्या राजद में सब ठीक ठाक चल रहा है। जिस तरीके से लगातार बयानबाजियों का सिलसिला चल रहा है राजद के अंदर, और एक तरफ जेडीयू और बीजेपी की बात करें तो जो विवाद का जो मजा है वो ले रही है। कड़ा तंज कसा है जेडीयू की तरफ से। कहा गया है कि जिस तरीके से तेज प्रताप और जगदानंद सिंह में बहस चल रही है, तो अब राजद में दो फाड़ होगी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आरजेडी के प्रवक्ता और पूर्व विधायक शक्ति यादव हैं, उनसे जानते हैं क्या राजद में सब ठीक चल रहा है। शक्ति जी, राजद में दूर दूर तक कहीं ना अंतर कलह है ना अंतर विरोध है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सबको है। राष्ट्रीय जनता दल इस बात को समझती भी है कि भाजपा जदयू जनहित के मुद्दों को भटकाने के लिए इस तरह के षड्यंत्र और साजिश और परसेप्शन रचने की कोशिश करती है। ध्यान नहीं भटकने वाला है, भरम में ना रहें। मिसमैनेजमेंट के चलते बिहार डूब रहा है। जातिगत जनगणना जो बिहार के देश की मांग है, उससे चाहते ध्यान भटका दें क्या? कीर्ति कानून व्यवस्था, दिन दहाड़े हत्या, लूट, भ्रष्टाचार की प्रकाष्ठा, उससे ध्यान भटकाने के लिए आप राजद में अंतर विरोध होने का आप आरोप लगाइएगा। राजद को तोड़ने की ताकत किसी पार्टी में है क्या? अंतर कलह से जदयू चार टुकड़े में स्वयं विभक्त हो जाएगी। ये कहाँ जी रहे हैं ये लोग? ये भ्रम में जी रहे हैं ना। सवाल है कि इनके मिसमैनेजमेंट के कारण हजारों करोड़ रुपया इस पूरे बाढ़ में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई, भ्रष्टाचार के सबूतें मिटाई गई। ये ध्यान भटकने वाला है राज्य का जी। कानून व्यवस्था गिरा हुआ है, प्रतिदिन 20-25 हत्या हो रही राज्य के अंदर में। ये सवाल मरने वाला है इनके स्वांग रचने से। जदयू में अंतर कलह है कि स्वर प्रकाष्ठा पर खुल करके आए, अंतर विरोध खुल करके आए, और राजद पर बोल रहे हैं। राजद में ठीक है, आप जिन सवालों को लेकर के आप कह रहे हैं वो सवाल अलग है, लेकिन मैं एक बात बता देता हूं साफ शब्दों में, ये मन में बात नहीं रखनी चाहिए। ये पूरे तौर पर मैं कह दूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। जनता दल यू निकट भविष्य में भाजपा में विलीन कर जाएगी। जदयू नाम की पार्टी ही दिखाई नहीं पड़ेगी बिहार के अंदर में। जिस तरह से समता पार्टी दिखाई नहीं पड़ रही है, उसी तरह से जदयू भी दिखाई नहीं पड़ेगी आने वाले कल में। बीजेपी के एमएलसी हैं, उनका कहना है कि राजद में जो बड़े नेता हैं उनको जी हुजूरी करना पड़ेगा, और साथ ही साथ जो मंत्री हैं बिहार सरकार में भाजपा कोटे से, उनका उन्होंने तेज प्रताप यादव को ऑफर तक दे दिया। अच्छा, जिसको अपने खाने का ठिकाना नहीं है निमंत्रण मिलने पर भाजपा में, तो दूसरे को निमंत्रण देने चले हैं। जिसको नाऊ की ही भूमिका नहीं है भाजपा के अंदर में, वो व्यक्ति निमंत्रण कैसे दे सकता है जी बिन मालिक के आदेश से? अपना भविष्य का ठिकाना है। एमएलसी लोग जो क्या बोलेंगे, एमएलसी जिसके बारे में आप कह रहे हैं राजद में रह करके चरण वंदना करते थे ना, भूल गए क्या? चालीसा पढ़ते पढ़ते वहां तक पहुंच गए। उस समय जब सत्ता थी राजद की, तो राजद की चरण वंदना थी। सत्ता से केवल कुछ दिन बाद तक हटने के बाद तक चरण वंदना थी। स्वार्थ में सब कुछ कर जाने के बाद पार्टी आइडियोलॉजी माने आप विकास माथी हो गए क्या? सिद्धांतवादी हो गए? सिद्धांत को बेचने वाला सिद्धांतवादी हो सकता है क्या? राजद पूरी तरह से इंटैक्ट ही नहीं है, बल्कि अपने सिद्धांतों और अपने वचनों पर कायम रहने वाली पार्टी है। जहां पर अनुशासन का दायरा चलता है, जहां पर सबके लिए एक समान नियम और कायदे हैं, सबके जहां मान बराबर हैं, ए टू जेड की फॉर्मूला को इम्प्लीमेंट करने के लिए हर तरह की चीजों को राष्ट्रीय जनता दल नियम और कायदे से बांध के चलती है। एक आखिरी सवाल, तेज प्रताप यादव ने जगदानंद सिंह पर कार्रवाई की मांग की। माननीय जगदानंद सिंह जी पार्टी के अध्यक्ष हैं। पार्टी अध्यक्ष के निर्णय पर प्रवक्ता प्रतिक्रिया नहीं देती है। ये जाननी चाहिए कि वो अध्यक्ष हैं, आदरणीय लालू प्रसाद जी अभिभावक और राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके प्रति वो उत्तरदायी हैं। यह निर्णय उनका, हमारा निर्णय नहीं है। हमारा निर्णय पार्टी के निर्णय से जुड़ा हुआ वक्तव्य को बोलने का है। अध्यक्ष जी ने सारी बातें कह दी, उस पर हमारी क्या प्रतिक्रिया हो सकती है भाई?
तो ये थे हमारे साथ शक्ति यादव। कई सवाल थे जो हमने इनसे जाने, और भी अपडेट्स देंगे वरिष्ठ फाउंडेशन के साथ। नमस्कार।